कॉल आ रही है और ठीक। सबसे पहली चीज, तेरा जो ये घर है जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो, जहाँ तूने ये साधनाएं करी हैं, इन पास्ट लाइफ की इस जगह पे ऑलरेडी किसी औरत ने पहले साधना करी थी, ठीक है। और उस साधना के लिए उसने वहां पे 1.5 फुटिया नामक शक्ति को जगाया था, और जगाते समय वो जो 1.5 फुटिया था वो उस औरत को मार गया। मारने के बाद क्या हुआ, उसकी आत्मा और वो जो है हमेशा के लिए उसी घर में समा गए। उसके बाद उस इलाके में बसावट हुई है। बसावट होने के बाद में बेटा तू आया है, ठीक है। और बसावट के बाद में जैसे अब तू रह रहा है, अब तू जो साधना कर रहा है, ठीक है। अब ये माला से क्या सीन है तेरा, मैं वो बता देता हूँ। तूने जो ये माला जाप करा है, ठीक है, पहली बात तो माला ही टूट फूट के चली है बहुत ज्यादा, यानी कि तू नियम परहेज पालन नहीं करता अच्छे से। साथ ही साथ में कुछ तो लंगोट का ठीक भी नहीं है। तेरे दिमाग में बहुत गलत चीजें जल्दी आ जाती हैं, बहुत जल्दी बैठ जाती है, डर जाता है। वैसे जिगरे वाला बहुत है, किसी भी व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है, बट लेकिन वहीं तक जब तक सामने वाली तेरे को धमकाना आते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है। लेकिन क्या हुआ कि तूने जो माला जाप करी है, इसमें ना तो तूने नगर खेड़ा मनाया है, ठीक है। साथ ही साथ में माला के बीच में सुरक्षा घेरा नहीं है। तीसरा क्या है, तेरे घर के अंदर में ये जो शक्तियां थी दोनों, जो औरत ने 1.5 फुटिया सिद्ध करा था, ये और ये, ठीक है, दोनों, ये दोनों क्या करे, तेरे उसी घर के अंदर समाये हुए थे। और जब तूने ये साधना करी है, उससे क्या हो गया, बाय चांस में ये फीमेल जाग गई है और ये 1.5 फुटिया भी जाग चुका है, ठीक है। और इसे जागे हुए तकरीबन आज 4 महीने से ऊपर का टाइम हो रहा है। 7 महीने तो मेरे को पूजा करते हो गए, ठीक है, 4 महीने से ऊपर का टाइम हो गया इसे जागते हुए। अभी तेरी बात मानता ना तो मैं अभी फिर चलता फिरता धाम ही हूँ भाई। 11 किलो नींबू कटवा लो, ठीक। इसके बाद तेरे दिमाग के अंदर में, तेरे को सही बताऊं, तेरे को ना तेरी दृष्टि हल्की सी तेरी खुली हुई है, इसलिए तुझे झटके से बार बार परछाइयां दिख जाती है। लेकिन तेरे अंदर ना बेचैनी सी रहती है। अब जैसे पहले कॉन्फिडेंट वगैरह होता था, अब वो रहता नहीं है तेरे में। पूजा करने का भी मन नहीं कर रहा, कल से बहुत दिक्कत है। तू ये साधना जो कर रहा था किसी लालच के पर्पस में कर रहा था? लालच के पर्पस में नहीं, जैसे मतलब हाँ दिव्य दृष्टि के लिए कर रहा था, सिद्धि के लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तूने लालच के पर्पस में करी है साधना। साथ ही साथ में तेरे जो मदर और फादर है, ठीक है, अब जो तेरा ये घर है, इस घर के अंदर उछाल तो बहुत समय से मच रहा है। हाँ, किस चीज का? हर तरीके का। अगर देखा जाए तो तुम्हारे तेरी जो फैमिली है वो कोई हाई ग्रो रेट पे नहीं चल रहे हो तुम लोग, तुम डाउन रेट जा रहे हो ज्यादा, ठीक है, बहुत समय से जा रहे हो। साथ साथ में तेरा जो पूरा एक्यूरेट परिवार है, तेरा एक्चुअल जो परिवार है, ठीक है, ये भी पूरा बिखरा हुआ रहता है, समझ रहा है। सबको सिर्फ बहाने और टोंट देनी है, खासकर तुझे तो सब लोग नकारते हैं, तेरे का टोंट करते हैं, तुझे परेशान भी कर देते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए तूने कहीं पे इन साधनाओं के बारे में सुना और देखा, और तेरे अंदर जिज्ञासा जागी है, तूने ये साधना बहुत जल्दबाजी में करी है, ठीक है, कि बस ये चीजें ऐसे ऐसे करके हो जाएंगी। तो तेरा मेन इंटरेक्शन शक्तियों में भी फीमेल्स पावर की तरफ में ज्यादा रहता है। समझ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तेरा मेन अट्रैक्शन फीमेल पावर्स की तरफ में ज्यादा झुकाव देता है। तू ये दृष्टि किसी खास मोटिव के लिए चाहता है? हाँ। या तो मोटिव बता अब क्या चाहता है, फिर मैं तेरी इस दिव्य दृष्टि वाली को मैं अच्छे से पकड़ूं। ये जैसे आप दरबार लाके ठीक नहीं करते, यही मोटिव था तेरा? ये मोटिव था या कुछ और बात है? ये भी था और वो भी कि हाँ यही था कि और भी काम ले सकूं मैं, जैसे मारन मोहन चाटन आदि आदि आदि। और साथ ही साथ में मेन तेरा झुकाव वशीकरण शक्तियों की तरफ में क्यों ज्यादा है? वशीकरण की शक्तियों में नहीं है मेरा ज्यादा, मतलब यही मारन मोहन चाटन वशीकरण, ये सब मैं चाहता था कि सीखूं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो नहीं बेटा, यहाँ पे वशीकरण वाली चीजों में तेरे जो मंत्र है वो ट्रिगर पावर पे है सारे, यानी कि तेरा पहला गोल तू इसे लेके चल रहा है क्या? नहीं, वशीकरण वाली साइड में ज्यादा कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं मारन वाली साइड था। तू मारन की तरफ में क्यों जा रहा है फिर? ऐसे ही बस थोड़ा सा। तू 14 साल का 1.5 फुटिया से शक्ति है वो, तेरे को फाड़ देगा बीच में से, वो पता है तेरे को? तो ये तेरे बेवकूफी से क्या कर दिया है तूने? वो जिसको काला कलवा कहते हैं। हाँ, जो कलवा है। कलवा नहीं होता, 1.5 फुटिया कलवे से भी बहुत खतरनाक होता है। मेरे जैसे भगत को भी बीच में से फाड़ देगा वो। अब वो अरे ये वो शक्ति है जो पैसा लाके देती है, सामान चुरा कर देती है घरों में से, कि हाँ देख, पहले भगत नहीं था, हवा में से मिठाई मंगा देते थे, पैसे बता देते थे, सोने जमीन गड़वा वो गड़ा धन निकाल देते थे। अब घर में टोटल चीजें कितनी हैं? कम से कम गिनूंगा ना, इसके साथ में जोड़ा 7 से 8 पावर्स का है, जिसमें से सिर्फ 4 को मैं अभी हटा देता हूँ, और बाकी की जो है, ठीक है, तेरे घर में बहुत पहले से चल रही है। तेरे घर में राग लपेट की चीजें हैं सारी। ये राग लपेट समझता है? राग लपेट मतलब?
मतलब चौक चौराहे से लगी हुई चीजें हैं, और ये खासकर तेरी मॉम्स हो गई, मम्मी हो गई, या फिर और कोई जो जैसे फीमेल जेंडर होगा ना, ये उन्हें तंग करता है जाके ज्यादा, उसके बाद जाके ही किसी को पकड़ता है बेटा। हाँ मम्मी, जो परसों चौथ की बात है, मम्मी कह रही थी मेरी छाती पे कोई औरत बैठी है चाकू लेके। तो मैं तेरे को वही तो बताया, हाँ तू खाली फीमेल फीमेल देख रहा है, और तेरे को मैंने अंदर की बात बताई है अभी के लिए कि तू किस चीज से उलझ गया है। तो अब ये जो साधना, ये प्रीतम, अच्छा तो अब करना क्या है? सबसे पहली बात, ये साधना दी किसने तुझे काली की? मैं तो बस यही यूट्यूब से ही देखा था। यूट्यूब से देख के साधना करी, और यही 1.5 फुटिया जग गया, अभी तेरी मारेगा बढ़िया। अब अब क्या होता है इसमें? बेवकूफ 14 साल का बच्चा है, तू तंत्र मंत्र में पढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई कर ले यार। हर कोई बाबा ही बनेगा तो देश कैसे चले और घर कैसे चलाएगा? जबकि तेरे को सबसे पहले तो देख, साधना में तेरे घर के अंदर पहले से बवाल चलता आ रहा है, ठीक है। ऊपर से तेरे घर के अंदर में 2014 के बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तू खुद भी परेशान होने लग जाता है, तू सबसे पहले झपट्टे पे आता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सबसे पहले 2017 की बात है तेरी। इस टाइम भी तेरे लिए ये साल तेरा कुछ खास अच्छा गया नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम्स चारों तरफ से घर में रही हैं। तुझे भी मैं देखता हूँ ना, तो तू भी शरीर से कोई कुछ खास अच्छा है नहीं, समझ रहा है? तू लंगोट का बहुत बेकार इंसान है। नहीं, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। अब तेरी झंड कर दूं मैं कुछ बातें निकाल के? नहीं, ये घर वालों को भी रिकॉर्डिंग सुनानी है। क्यों? घर वालों को सुनाएगा तभी तो पता चलेगी कि बेटा कितना तुर्रम खा बन गया। अब आंख बंद कर जरा, मैं बॉडी को चेक कर लेता हूँ एक बार पूरा से। मैं जरा ये देखूं कि पहले इस काली वाली साधना ने कहाँ गिरा है तुझे। तेरा नींबू से लेना देना क्यों आ रहा? नींबू ने किसी तरीके, अच्छा तूने नींबू कटवाया अपने ऊपर से, है ना? हाँ 5 किलो नींबू कटवाया। 5 किलो नींबू कटवा दिया बेटा। उससे एनर्जी लेविटेट करके तेरी बॉडी की निचला हिस्सा, जहाँ पे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है ना, ठीक है, उस तरफ में झुकाव दे रखा है, नाभि की तरफ में तेरे। और यही तेरे ना मन में बेचैनी से रहने लग गई है अब, कि तेरे को बेचैनी रहती है हर वक्त, हाँ ठीक है, और घबराया ऐसा रहता है। कई बार तो ये हाथ पर अपने आप ही कांपने लगे हैं। शक्ति को जिसका तूने आवेदन करके बुलाया है, वो ना आके बहुत गलत चीजें घर में घुस गई हैं। अच्छा, तो ये जो घर के देवते हैं, बोलता रहे, सुन रहा हूँ। तो इनसे मैं जब इनको मेरे साथ दिक्कत थी तो बुलाया था 3 बार, तो इन्होंने बोला घर पे बहुत चीजें चल रही हैं, ये अब से तेरे साथ ये चीज नहीं होगी, पर फिर वो चीजें शुरू हो गई। कॉमन सेंस है, यूज कर यार। ये शक्तियां तूने मंत्र से बुलाई है, इसे काटेंगे भी ना तो मंत्रों पे कटेगा ये। तो अब क्या करना है? और साथ ही साथ में तू उलझ गया है, पता है? तू दुविधा में फंस गया है। तू चारों तरफ निगाह मार रहा है कि किसने तेरी तरह गलतियां करी हैं और उनका अंत में क्या हुआ। तू मेरे से भी इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि तू इन चीजों को खुल के बोल नहीं रहा, और अभी भी बहुत से रहस्य तू दबा के बैठा पड़ा है। कौन से? बोल तो खोलूं फिर? नहीं, इसमें नहीं खोलने का। तू मेरे को अच्छे से जानता है कि फिर मैं अपने पे आ जाऊंगा। अभी तक जितनी बातें बताई, क्या इधर उधर बताइए? क्या हाँ इधर उधर बताई? गलत बोला है मैंने? नहीं, बातें आपने पूरी सही बताई। हाँ, तो तू प्रीतम धाम में गया, वहां जाके तूने नहीं करा, मतलब लाइक उन्होंने बताया नहीं तुझे कि क्या सिस्टम है तेरे घर में? नहीं, बस इतना बताया, तेरे घर पे दो फीमेल औरत है, पता नहीं, एक फीमेल औरत है, एक प्रेत है, जेंट्स प्रेत है, उसके बाद 2 मशान है। अगर इतना कुछ होता ना तेरे को, तो ये तो तेरी फिल्म बना देते अब तक। इससे तो खतरनाक चीज तो अकेला वो 1.5 फुटिया ही है, तेरे को अकेला खा जाएगा। मेरे पास एक 1.5 फुटिया की वीडियो पड़ी है कि एक बंदे ने उसे सिद्ध करा था, और उसका अंत कितना बुरा हुआ मुझे पता है। वो लाया कुछ उसे 22 करोड़ रुपए में खरीद के आसाम से। जब पापा बस देवता आए थे तो उन्होंने किया था, तो शाम को रात को, ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कट रहे तेरे देवी देवताओं से, बिकॉज कि इसने तेरे देवी देवताओं को गंदा कर दिया आते ही। इसने सारी वो पावर्स हटा दी जो तेरे घर के अंदर में बेनिफिशियल थी, जो तेरे पक्ष में थी या वैसे थी। तो पापा ने जैसे ये किया, शाम को देवी कुलदेवी आई, उन्होंने फिर रात को पापा को अपनी छाती पे एक तीर मौलाना दिखा और पैरों में वही जनानी दिखी। जनानी जनानी जनानी, बड़ा मेंटल टॉर्चर कर दिया लग रहा तुझे इसने, है? सोने नहीं देती रात को। अच्छा, इसका तो बेटा देख, सबसे बड़ी गलती तो तेरा जाप ही है। तेरा जाप हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद तेरे को वापस से इस काली को सही एक तरीके से पुजवा कर तुझे फिर इस चीज से हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। तुझे ये साधना क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इतना बलशाली अगर बनना था तो अच्छा खासा गुरु बना लेता कोई।
तो वैसे भी 14 साल का, तेरे पे हाथ रखेगा कौन? फिर इसके बाद ये हमारे यहाँ पास में एक वो है महात्मा जी है, वो हनुमान जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी का भगत है, हनुमान जी साथ में चलते हैं तेरे, नो डाउट। बट ये है कि हनुमान जी इसमें हाथ कैसे घेर देंगे? मेरी वीडियोस देखी है ना तूने, मैं उसमें बताता हूँ ना कि हनुमान जी बहुत पाक शाक शक्ति है, वो जल्दी हाथ नहीं गिरेंगे, वो बस रक्षा कर सकते हैं बाहर के तेरे किसी कुछ दुर्घटनाओं से। बट रही बात इन तंत्र को काटने की, तो हनुमान जी को चलाने वाले बंदे के पास हमेशा एक प्रेत अवेलेबल होना चाहिए, जो जाके पहले सामने वाली चीज को हटा दे, फिर हनुमान जी की शक्ति कार्य करती है। समझ रहा है? और आजकल लोग सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ के बैठ जाते हैं, जी हम बहुत बड़े भगत हैं, और ऐसे ऐसे करके होता है। हनुमान चालीसा इतनी बलशाली चीज है ना कि मुझे ही पता भाई कि उसका जाप सही तरीके से कर दिया तो उस इंसान को धरती पे पैदा ना कोई रोक दे। तो अभी गिनती है पूरी 8 चीजें होगी हैं घर पे? 7, टोटल 7। टोटल 7। और जितने तू देवी देवता बुलवा रहा है घर में, और तू अभी भी जितना प्रयास करेगा तो सिर्फ नुकसान और चोट खाएगा और कुछ नहीं। अब क्योंकि ये चीज तेरी बॉडी से निकाल पाना बहुत टफ करवा दिया तूने, तेरे घर को एक बार पूरा नीट एंड क्लियर करना पड़ेगा ढंग से। अच्छा, तो मैं पहले दरबार पे भी आ रहा था। तो फिर वो जब बात है वो कहते हुए दरबार बंद है। दरबार बंद है? नया दरबार बन रहा है ना, इसी चक्कर में दरबार बंद है। देखा था मैंने। ठीक है, अब जैसे ही दरबार आ जाता है, ठीक है, मैं तेरा वैसे इलाज कर दूंगा, तू बस आ जाइयो टाइम से और मैं तेरा को ठीक कर दूंगा। जब दरबार लग जाएगा तो मैं बता दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है। तो हाँ, जब तक के लिए आराम के लिए देख, मैं तेरे को वैसे तो कुछ नहीं दे सकता, बट इतना कहता हूँ